नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमएनशो और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। और अब वक्त हो गया रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। नजर डालेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले खबर बहराइच से सामने आ रही है, जहां पर बहराइच के खैरीघाट थाना क्षेत्र में फिल्मी स्टाइल में बहनों ने साले की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दरअसल आरोपी युवक अपनी पत्नी को घर वापस ले जाना चाहता था, लेकिन उसका साला उसे ऐसा करने से रोक रहा था। मामले की सूचना विवाहिता के घर वालों ने पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों मशक्कत कर हंगामा कर रहे युवक को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहाँ पे हमारे जीजा आए थे और हमको थप्पड़ लगा के छुरी लगा दी। क्या कहने लगे छुरी लगाने के बाद? दीदी को बुलाओ। आया था, कहना है बच्चे के ऊपर छुरी रखा। किस लिए रखा? छुरी रखा कहना है कि हमारे कहना है पत्नी को कहना है कि माँ के बच्चे को मार डालेंगे। इस सब नंबर पर फोन किया जाए। दूसरी खबर श्रावस्ती से सामने आ रही है, जहां पर श्रावस्ती के सोनवा थाना से जहां पर दुर्गापुर गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं मायका पक्ष के लोगों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी है। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है और सोनवा थाने के प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र शर्मा ने बताया है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि होगी। और अब खबर मथुरा से सामने आ रही है। मथुरा के ठाकुर द्वारिकाधीश मंदिर में 14 जुलाई से सोने चांदी के हिंडोले शुरू कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि कोरोना काल के बाद पहली बार सोने और चांदी के हिंडोले में ठाकुर द्वारिकाधीश महाराज विराजमान होंगे। कुष्टिमार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में प्रारंभ होंगे सोने चांदी के हिडोले और घटाओं के कार्यक्रम। मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज के आदेशानुसार एवं मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर बागीश कुमार जी महाराज के निर्देशानुसार श्रावण मास के सभी कार्यक्रमों का निर्धारण हो चुका है और उसी कार्यक्रम के तहत 14 जुलाई श्रावण मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन से ठाकुर जी सोने चांदी के हिडोलों में विराजमान होंगे और उस दिन से लेकर निरंतर दिन प्रतिदिन हिडोलों में विभिन्न प्रकार के हिडोलों में विराजमान होंगे और उसी दौरान प्रारंभ होगा घटाओं का कार्यक्रम। और अब खबर कर्नाटक से सामने आ रही है। कर्नाटक के बीजापुर जिले से, जहां पर बकरीद त्योहार के चलते बकरी मंडी का जायजा लिया गया। आपको बता दें कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर मंडी में बकरों का जमकर व्यापार हुआ। तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में आने वाले पूरे गांव में लोग बकरीद की कुर्बानी देने वाले लोग चर्चन बकरी मंडी पहुंचे और वहीं महंगाई के चलते गरीब लोगों को बकरियां खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं रमजान कर्नाटक से बीजापुर जिला चर्चन तालुका से बकरी मंडी में अब हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो बकरियों का दाम चल रहा पूरा आसमान छू रहा है, जो कि यहाँ पे हर साल के जैसा तो 2 साल हुआ भी बकरीद को मनाया नहीं, कोविड महामारी की वजह से बकरीद मनाया नहीं। इस साल में जो बकरीद मना रहे लोग, तो यहाँ पे जो बकरियों का दाम है आसमान छू रहा है। ये तकरीबन 40-50 हज़ार से लेकर दिख रहा है 20,000, 24,000, 25,000, 40,000 बकरियाँ दिख रही है। तो यहाँ के लोगों का कहना यह है कि जो मटन यहाँ पे जो महंगा हो गया, महंगाई के कारण यहाँ पे जो सब बकरियाँ भी महंगाई दिख रही है। इसके लिए जो भी यहाँ पे लोग आए उनसे भी बात की है। अब हम यहाँ से जो बकरियाँ बेच रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे चर्चन में बकरी जो लेने आए उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सर, आपने बकरियाँ कितने दाम? 12,000, 15,000, 2,000। सर, यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ लोग देखो काकड़ी, सोलापुर और उमराणी, उत्ताड़ी, संख, न्यूरगी, बीजापुर, सूरज, देवतगांव, भारती, ये सब के लोग जान आते हैं। महाराष्ट्र के माड़गांव के आते हैं, जत आती, सांगोला आती,
भी आती। तकरीबन तो 50 से 60 किलोमीटर जितने भी गाँव लोग हैं हाँ, 60 सब आते हैं। आते हैं। और यहाँ पे जो बकरियों का दाम चल रहा है हर साल से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है, हर साल से ज्यादा। इसके लिए ज्यादा हुआ सर? वो 600 रुपए किलो है, से ज्यादा होगा। 600 रुपये किलो अगर जो मटन हुआ हाँ, उससे उससे ज्यादा हुआ। ज्यादा। और जो ये 2 साल से यहाँ पे बकरीद तो मनाया नहीं था, हाँ। अब जो इस साल में मना रहे हैं तो इसके बारे में आप क्या बताएं? मना रहे हैं, मामूली हो तो कर रहे हैं, तो मुस्लिम भाइयों सब मिलकर हिंदू मुस्लिम लोग चल रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि 2 साल से बकरीद नहीं हुई, इस साल में अगर जो बकरीद हुई इसके बारे में ये दाम बढ़ के वो बस क्या लॉकडाउन है ना, हाँ। उसके से ईद नहीं हुई, ईद नहीं होने से ज्यादा दाम बढ़ गए। तो यहाँ पे कितने सालों के बकरे हैं सर? यहाँ से 2 साल के, 1.5 साल के, 2.5 साल के, 2.5 साल के हैं। उसके अंदर 2 साल के बकरियों का जो दाम है 18,000, 15,000, 16,000, 20,000। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। सरकार द्वारा गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन क्या वाकई में जरूरतमंदों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ये जानने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। देवरिया के तहसील सलेमपुर क्षेत्र में एक परिवार को सरकार की योजनाओं का कोई भी लाभ अब तक नहीं मिला है। करीब 20 साल से ये परिवार एक झोपड़ी में रहने को मजबूर है और अभी तक उसको आवास नहीं मिला है। समस्या यह है जो प्रधान जी की द्वार पर घर रहे, हमारे घर ले लिए ना प्रधान जी, सुदामा बाबा प्रधान रहनी, आ प्रधान रहनी हमके कहनी कि हम दुन्ना जमीन दे, आ हमके कुछ न देनी, हमनी के बिलाला भइल बन जा, केहू सरकार है केहू प्रधान, हमारे केहू सहिता नहीं थे। अच्छा, क्या आपके पास घर नहीं है? हमारे पास जगह जमीन कुछ नहीं है सर। तो क्या अभी तक सरकार के द्वारा आपको कोई सहायता मिली है? अभी नहीं मिली है सर हमको। आवास नहीं मिली है। आपके नाम से जमीन थोड़ी भी नहीं है कहीं? नहीं, तुमको नहीं है सर। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। खबर उन्नाव से सामने आ रही है, जहां पर जिले के निराला प्रेक्षागृह में महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ियां, वेटिंग मशीन वितरित की गई। आपको बता दें कि विभाग द्वारा 11 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की गई, वहीं 5 बच्चों का अन्नप्राशन भी किया गया और इस अवसर पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला मौके पर मौजूद रही। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मौजूद राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने प्रदेश के 75 जिलों में पोषण के मामले में जिले के अव्वल आने पर विभागीय अधिकारियों की जमकर सराहना भी की। आज उन्नाव में हम लोग मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हमारा 100 दिन पूर्ण हो चुके हैं, जिसपे हमारे कल हम लोगों को इस पर बात रखनी है। लेकिन उन्नाव में आने का ये कारण था कि यहाँ जो हमारी मशीन आई है, वेट मशीन, और हमारी साड़ियाँ जो अभी वितरित नहीं हो पाई थी, उनको आंगनबाड़ियों को देना भी था, एक संदेश भी देना था। मुख्यमंत्री जी का ये संदेश कि हर आंगनबाड़ी केंद्र को प्री नर्सरी स्कूल के रूप में चलाना है। आने वाले 2 वर्ष में हमें अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है। एक कोशिश होनी चाहिए कि हमारा 2 वर्ष में कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहने पाए। इसलिए हम अपने आंगनबाड़ी बहनों से एक बात भी करनी थी कि आप सभी लोग प्रयत्नशील हो जाएं, क्योंकि भारत की नींव हमारे गांव में रहने वाला बच्चा है। ये हमारी नींव का पत्थर ही कमजोर होगा तो हम इमारत कैसे खड़ी करेंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जो मोदी जी और योगी जी की मंशा है, इसके अनुरूप आज यहाँ आना हुआ उन्नाव जनपद में। और हम समझते हैं यहाँ हमने बहुत अच्छा पाया, पहले से ही उन्नाव हमारा पोषण के मामले में नंबर 1 पे है, तो हम इसकी सराहना करते हैं यहाँ के डीपीओ की, जो इन्होंने मिश्रा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और सभी लोगों को मार्गदर्शन दिया। करेंगे अगली खबर की तरफ। खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां पर बिहार के पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां पर बस और बाइक की जोरदार टक्कर से बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान की जा चुकी है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस द्वारा बस को जब्त कर लिया गया है और वहीं मामले की आगे की कार्यवाही जारी है। आपको बता दें कि पूरी घटना सिकटा रोड के बलथर थाना क्षेत्र के झुमका पकड़ी गांव की है। सीहोर नगरीय निकाय चुनाव में सरेआम दबंगई चल रही है, जहां पर वार्ड नंबर 30 में वोटिंग के दौरान एक व्यक्ति को चाकू मारने का मामला सामने आया है।
मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 30 निवासी अकरम को पीछे से बिट्टू और शहीद खान नाम के 2 युवकों ने पीछे से चाकू मार दिया, जिससे अकरम बुरी तरह से घायल हो गया है। जिसके बाद अकरम को गंभीर अवस्था में तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामला चुनावी रंजिश को लेकर ही बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं वार्ड नंबर 30 में खड़ा हुआ था, पोलिंग बूथ पे जा रहा था वोट डालने। कुछ लोग आए और धारदार हथियारों से मुझ पर हमला कर दिया। भैया की आवाज कम करो जी। कुछ लोग आए मुझ पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। कहाँ के थे, कुछ पता है उनका? जी। अच्छा, कौन कौन थे? बिट्टू नाम था एक का नाम शाहिद था, उसके पिताजी भी थे बिट्टू और शाहिद की। अच्छा, ये क्या लगते हैं आपके? मेरे मित्र लगते हैं अकरम। अच्छा, तो क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कि अकरम वोट करने जा रहे थे मतदान केंद्र की तरफ जी, तो पीछे से कुछ लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ये घायल हो गए। अच्छा, तो कैसी अभी इनकी हालत? इनकी हालत थोड़ी नाजुक है जी। पहले से तो ठीक है, लेकिन ऐसी घटना का होना बहुत खराब है इस समय में, जहाँ पे मतदान करने इंसान जा रहा है शांतिपूर्वक तरीके से अपने हिसाब से, और वहाँ पे ऐसे घटना का अंजाम हो जाना बहुत खराब स्थिति है। ऐसे और अब खबर मध्य प्रदेश के सतना से सामने आई है, जहां पर क्षेत्रीय पंचायत चुनाव जारी है, लेकिन यहां ग्राम पंचायत ओफरी के ग्रामीणों में चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। साथ ही रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि जब चुनाव होगा तब नेता वोट मांगने आते हैं, रोड बनवाने का आश्वासन देकर चले जाते हैं। कई बार विधायक और एसडीएम को ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। पिछले बार जिला पंचायत सदस्य के चुनाव सुधा सिंह के चुनाव में सांसद गणेश सिंह जी आए थे। यह रास्ता से गए, उनका गाड़ी पंचर हो गई। वो फोन लगाए, कहन परसों से इस रोड में काम लगेगा, और आज तक काम नहीं लगा। सांसद जी के बाद झूठी निकल गई और आज तक वो नहीं भेज। अच्छा, तो भैया का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं? हाँ भाई, रोड तो पूरे हम भैया कहना नहीं, ये हमारे पूरे गांव का कहना। अच्छा, कि जब तक रोड न बने तो हम लोग वोट न डाला। अनशन करते रहेंगे? अनशन करते रहेंगे, पूरे हमारे गांव का कहना, हमारा कहना नहीं। अच्छा, पूरे गांव के सब। क्या क्या आपके गांव में सुविधाएं नहीं? पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, खबर आपको कोई मध्य प्रदेश के भवन नहीं है, जहाँ पर चुनाव जारी है, लेकिन रुपए के खातिर कोनो व्यवस्था नहीं आए, आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, तो ये सब समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या तो रोड है, और जब तक रोड नहीं बन जाती है तो बहुत बड़ी समस्या है। वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे हम लोग, कोई हम भर नहीं, हमारा पूरा गांव वोट नहीं डालेगा। रोड न बनी तो चाहे जाम करें पड़े। अच्छा, हाँ, पूरी जनता एक है, कलेक्टर के यहाँ धरना देंगे, रोड जाम करेंगे। अबे के ही ज्ञापन दिया अपना पची? अभी एसडीएम को दिया, थाना प्रभारी को दिया, सचिव को दिया, विधायक को दिया। अच्छा, तो का विधायक जी का बोली? विधायक जी से मुलाकात नहीं भरी। विधायक जी यहाँ जाना थे 20 बार आए, 50 बार आए। अच्छा, सांसद के गाड़ी पंचर हो गया। मोदी जी अमेरिका बना रहे हैं भारत को, यहाँ 3-3 लोगों की सर्प काटने से मृत्यु हुई। तो ये खबर हम आपको मध्य प्रदेश के सतना से बता रहे हैं, जहां पर क्षेत्रीय पंचायत चुनाव जारी है, लेकिन यहां पर ग्राम पंचायत ओफरी के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए हैं। और अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ अब बिहार से संवाददाता विदराज जुड़ चुके हैं। विदराज जी, पंचायत चुनाव जारी है, लेकिन जो ओफरी गांव है वहां के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला किया है, वजह क्या है इसकी? वजह ये है मैम कि वहाँ का जो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं लोग, वहाँ आज 20-22 साल से लोग वोट मांगने जाते हैं, विधायक हैं, सांसद जी हैं, वोट मांगने चले जाते हैं, जो ग्रामीणों का कहना है, लेकिन वहाँ रोड नहीं बन पाती, इसलिए वहाँ पूरा गांव ओफरी का जो ग्राम पंचायत है, पूरा गांव के लोग इकट्ठा होकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, और उनका कहना है यदि रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, ग्रामीण बता रहे हैं, ग्रामीण खुद बता रहे हैं कि अभी तक रोड ना बनने हुए 20 से 22 साल हो चुके हैं, तो पहले क्यों नहीं कोई बहिष्कार किया गया? इस बार के चुनाव में ही क्यों बहिष्कार का फैसला किया है? कोई खास वजह रही है इसकी? जी, गांव इकट्ठा न होने के कारण उसका पूरा गांव एक साथ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चालू है, जिसका मतदान कल यानी 8 जुलाई को है। उन्होंने सीधे कहा कि यदि रोड नहीं तो वोट नहीं, और हम वोट नहीं डालेंगे यदि हमारी रोड नहीं बनती,
तहसीलदार साहब गए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन ग्रामीणों आक्रोशित था और उन्होंने कहा कि यदि रोड नहीं तो हम वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, इसकी शिकायत किसी बड़े अधिकारी से या फिर किसी विधायक से की गई है? किसी तरह का कोई स्टेप लिया गया है उन अधिकारियों या फिर उसी विधायक की तरफ से? जी जी, विधायक जी को भी उन्होंने ज्ञापन दिया है और एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक कोई भी हमारे को संतोषजनक निराकरण नहीं हुआ। जी, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है कि अगर अब चुनाव नजदीक आ गया है, परसों चुनाव है, वोट डालने हैं, क्या लगता है परसों तक की रोड बन जाएगी या फिर ये मामला ऐसे ही रहेगा? उनका सीधे कहना है कि हमको पुख्ता कुछ सबूत यदि मिलते हैं कि कोई कागज मिलता है कि चुनाव के बाद यदि रोड बनती है तो हम लोग मतदान करेंगे, नहीं हम मतदान नहीं करेंगे। और उन्होंने सीधे कहा है कि यदि कलेक्टर साहब जब तक नहीं आएंगे तब तक हम मतदान नहीं करेंगे, हमको पुख्ता सबूत चाहिए। तो कलेक्ट्रेट साहब की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है ग्रामीणों को? नहीं, अभी कुछ नहीं है, केवल तहसीलदार साहब गए थे और उन्होंने समझाइश देकर कि आप मतदान करिए, हम रोड के लिए जरूर बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर मध्य प्रदेश के सतना से बताए थे, जहां पर स्तरीय चुनाव पंचायत जारी है और यहां पर ग्राम पंचायत ओफरी के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। और अब खबर यूपी के कौशाम्बी जिले से है, जहां पर सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बीते 10 दिनों से बीच लगातार दूसरी बार अपने गृह नगर सिराथू पहुंचे हैं और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि सिराथू के सयारा स्थित मां शीतला अतिथि गृह पहुंचकर उन्होंने लाभार्थियों को ई रिक्शा वितरित किए हैं और इसके अलावा ग्राम पंचायत सिपाह में पहुंचकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वृद्ध वृक्षारोपण के चलते लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक भी किया है। आपको बता दें कि इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। केजरीवाल जी के बारे में यहाँ मैं कौशाम्बी स्कूल पढ़ूं उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये भरोसा रखिए भाजपा और नरेंद्र मोदी जी पर देश का भरोसा है और उस भरोसे के कारण से हम लगातार देश में भी और अनेक प्रदेश में 2 बार केंद्र में हमारी सरकार बन चुकी है, बाकी प्रदेशों में बार हमारी सरकार बन रही है और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है हमारी सरकार इसके वो ये कर रहे हैं कि भाजपा जो डर के कारण दिल्ली में एलसीडी चुनाव टाल रही है। दिल्ली का सवाल अच्छी चीज सुझाव दो, आज क्या विकास का काम है? महंगाई बढ़ रही है, पीजीआर बढ़ी है 50 रुपए, क्या वो देखिए वो तो विश्व आधार के आधार पर सब कभी घटता है बढ़ता है, घटने पे सवाल नहीं पूछा जाता है, कभी बढ़ता है तो सवाल पूछा जाता है, लेकिन ये आप मान करके चलो सरकार चाहे केंद्र की चाहे प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जनहित में समर्पित है और हमारी सरकार ने इस बार जो बजट आया है जिन लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन दिया गया है तो 1,67,00,000 उनको एक होली पर एक दिवाली पर मुफ्त सरकार सिलेंडर भराने का पैसा। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।